नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग बूलियन अलजेब्रा देख रहे हैं। आज बूलियन अलजेब्रा का बूली बीजगणित का दूसरा लेक्चर है। प्यारे बच्चों, हम इसके पहले आपको डेफिनेशन बताए थे, उसका कंसेप्ट बताए थे और क्वेश्चन भी कराए थे। आज उसी का और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। आपको पता है बूली बीजगणित क्या है? मान लेते हैं कि बी कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें द्विचर संक्रिया और एक चर संक्रिया परिभाषित है, तब बी प्लस इंटू डेज एक बूली बीजगणित कहलाता है। यदि यह संवरक होता है, यदि यह क्रमनिमेय होता है, यदि यह साचार्य होता है, यदि इसमें तत्समक अवयव की उपस्थिति होती है, यदि इसमें बंटन नियम का पालन होता है, यदि इसमें पूरक नियम का पालन होता है, यदि ये सब कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हम कहते हैं कि यह बूली बीजगणित है। आइए आज भी उसी का क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं आपको क्या मिलता है। शुरुआत तो करते हैं। देखें, हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सारणियों द्वारा परिभाषित द्विचर संक्रियाओं से युक्त समुच्चय बी इज इक्वल एबीसीडी एक बूली बीजगणित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमको प्लस और इंटू के लिए दिया है, डेज के लिए इसी के अंदर हम ढूंढ लेंगे, दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो एबीसीडी है, इधर एबीसीडी है। देखिए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है बी का एलिमेंट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है बी का एलिमेंट है। इसका मतलब क्लोज्ड है, संवरक है, समृत है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मान लो बी इज इक्वल ए बी सी डी एक अरिक्त समुच्चय है जिस पर द्विचर संक्रिया प्लस और इंटू निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है, इसको हम ले लेते हैं। तो परिभाषा देखें, हमें दिया है, उसके हिसाब से नोट करेंगे इसको। ये देखिएगा, ये प्लस के लिए ए बी सी और ये हो गया डी, इधर ए बी सी और ये हो गया डी। ये स्टेप से हम टेबल जो दिया है उसी को बना लेते हैं। और एक बार ये हमने बना लिया। इनटू के लिए भी सेम टेबल बनाइएगा। ये इनटू के लिए है, ए बी सी और ये हो गया डी, ए बी सी और ये हो गया डी। चलिए, अब क्या क्या दिया है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। जो दिया है उसको देख लेते हैं। प्लस के लिए क्या दिया, देखो, ए बी सी डी, पहला ए बी सी डी, उसका दूसरा बी बी डी डी, बी बी डी डी, नेक्स्ट है सी डी सी डी, सी डी सी डी, नेक्स्ट है डी डी डी, सभी डी डी। आइए इनटू में, सब में ए और इसमें ए बी, सेकंड ए बी, फिर ए सी सी, ए सी सी, ए बी सी डी, ये हमको दिया। तब हमें सिद्ध करना है कि बी प्लस इंटू डेस एक क्या है, बूलियन बीज गणित है, जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं।
अब प्रतिबंध क्या है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला संवरक क्लोजर, इसके लिए हम लेते हैं, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब सारणी से तालिका से अभी हमने देखा ए प्लस बी, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल कितना, बी, और ये बिलोंग कर रहा है बी को। ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल ए, ये बिलोंग कर रहा है बी को। इस प्रकार बी संक्रिया के सापेक्ष क्या है, संवरक है, क्लोज्ड है, संवरित है। आपको पता है ना संवरक का मतलब क्या जानते हो, दो अवयवों का योग, दो अवयवों का गुणन, उसी के अंदर का अवयव है। हमारे पास बी के अंदर क्या है, ए बी सी डी है, तो उसी के अंदर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। बस इसी ढंग से आपको काम करना है। दूसरा बात करेंगे क्रमविनिमय, कम्यूटेटिव ला, क्रम विनिमय। इसके लिए हम लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब हमें दर्शाना है ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, और ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी, ये हमको दर्शाना है। तो हम तालिका से देखते हैं, या सारणी लिखो, तालिका लिखो, आपके ऊपर है आप क्या लिखो। ए प्लस बी हमने पाया है कितना, बी, और बी प्लस ए कितना है, चेक करो, ये देखो बी प्लस ए, ये भी बी है, तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी प्रकार ए इंटू बी हमारे पास कितना है, ए है, और बी इंटू ए कितना है, देखो बी इंटू ए है, तो ये आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इंप्लाइज यहां पर हम देखें तो ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए मिला, इंप्लाइज यहां से देखें तो ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए मिला। इस प्रकार बी क्रम विनिमय है। अब हम बात करेंगे साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। सपोज कीजिएगा ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट को चेंज करना ही एसोसिएटिव होता है, साचार्य होता है। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी इंटू फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू कितना, बी। अब देखो तालिका से हमने लिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, आपके पास तालिका में देखिएगा बी प्लस सी इज इक्वल कितना है, डी, और ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल कितना है, डी, ये आपको मिला। दूसरी ओर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी है, और ये हो गया सी। अब बी प्लस सी ये आ गया डी, दोनों आपस में क्या हुआ, इज इक्वल, ये प्रूफ हो गया। सेकंड में देखो ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी आपके पास कितना है, बी इंटू सी ए है, और ए इंटू ए हो गया। फिर सेकंड में आइएगा ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी कितना है, ए है, और ए इंटू सी कितना है, ए इंटू सी ए है, तो ये इक्वल आया। तो इंप्लाइज इन दोनों से हम लिख सकते हैं ए बी सी इज इक्वल ए बी सी। इस प्रकार बी साचार्य है, साचार्य नियम का पालन करता है, साचार्यता
सेटिस्फाइड होता है। अब हम चौथा देखते हैं, तत्समक। ये देखिए, इसके लिए हम देखेंगे तालिका से स्पष्ट है। प्लस के लिए पहले चेक करते हैं, देखो ए आपको ये मिलना चाहिए, बी इंटू ए बी, सी इंटू ए सी, डी इंटू ए डी। ये देखिएगा, ए इंटू ए ये मिल गया, बाकी में तो दिक्कत है। तो ए इसका तत्समक हुआ। चलिए इसमें देखें तो जरा क्या हुआ, ए इंटू डी ए, बी इंटू डी बी, सी इंटू डी सी, डी इंटू डी। बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके लिए। तालिका से स्पष्ट है, ए प्लस ए, बी प्लस ए बी, सी प्लस ए सी, डी प्लस ए डी। इसी में ए इंटू डी ए, बी इंटू डी बी, सी इंटू डी सी, डी इंटू डी डी। तो इस प्रकार ए प्लस के लिए तथा डी इंटू के लिए तत्समक है। अब पूरा के लिए इसको याद रखना, इंटू के लिए डी है, प्लस के लिए ए है, ध्यान देना है। ये हो गया। अब पांचवा आता है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। इसके लिए हम लेते हैं, मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए बी प्लस सी इज इक्वल कितना, ए बी प्लस ए सी, और ए बी प्लस ए सी इसके लिए कितना हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल ए प्लस बी, और ये हो गया ए प्लस सी। आइए इसके लिए बात करें, तो हमारे पास ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी है, तो पहले लेते हैं ए बी प्लस सी, तालिका से फिर से लिख देंगे ए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी डी है, ये देखो बी प्लस सी डी है, और ए इंटू डी कितना है, ए इंटू डी डी है, सॉरी ए इंटू डी ए है। दूसरी ओर आइए, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी ए है और ए सी ए है, और ए इंटू ए है, ए प्लस ए, और ए प्लस ए कितना है, ए ही है। तो इंप्लाइज हमको मिला ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। दूसरी ओर ए प्लस बी सी की बात कीजिएगा, ए बी सी के लिए हमारे पास कितना है, बी और सी ए है, बी सी के लिए कितना है, ए है, और ए प्लस ए है। सेकेंड, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ए प्लस बी हमारे पास कितना है, ए प्लस बी बी है, और ए प्लस सी सी है। ए प्लस बी बी है और ए प्लस सी सी है, और बी इंटू सी कितना है, बी इंटू सी ए है। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो इंप्लाइज हमको मिला ए प्लस बी सी इज इक्वल ए प्लस बी और ए प्लस सी। इस प्रकार बंटन नियम, वितरण नियम संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है।
अब लास्ट हमारे पास संपूरक या पूरक नियम, छठवां है पूरक नियम। इसके लिए हम देखते हैं तालिका से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, चेक करते हैं प्यारे बच्चों। मतलब हमने एक इसमें देखेंगे तत्समक वाला। तत्समक के लिए हमारे पास कौन है, बिल्कुल ध्यान देना, ए प्लस के लिए तत्समक है और डी जो है इंटू के लिए तत्समक है। ए प्लस के लिए है और डी इंटू के लिए, तो हमको ए मिलना चाहिए। ठीक है, कहां पर आ रहा है ए, ए देखिए बी प्लस ए, ए हमको तत्समक चाहिए बी प्लस माने डी चाहिए, तो बी प्लस सी डी हुआ और बी इंटू सी ए हुआ, बिल्कुल ठीक है। बी प्लस सी डी है और बी इंटू सी ए है, तो ये देखो, एक मिनट चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चों, डी मतलब समझिए इंटू के लिए 1 होता है, तो ए प्लस ए डेस 1 होता है ना, और ए 0 के लिए काम करेगा, प्लस के लिए 0, तो वही काम कर रहे हैं यहां पर। देखो ये देखो बी प्लस सी, यानी आप ऐसा जानते हो देखा जाए तो ए प्लस ए डेस इज इक्वल 1, तो इंटू के लिए 1 होता है, तो इंटू के लिए काम कर रहा है डी, और ए डेस क्या होता है 0, तो इसके लिए काम कौन कर रहा है 0 के लिए ए। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार डी इंटू के लिए और ए प्लस के लिए तत्समक है, यही तो निकालना था। फलतः पूरा फल मिला बी प्लस इंटू डेस, ये क्या है, बोलिए बीज गणित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला। माना बी उन धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है जो 30 के विभाजक है तथा उस पर द्विचर संक्रियाएं, इसको हम बोलते हैं मीट, नहीं सॉरी ज्वाइन, इसको कहते हैं ज्वाइन सम्मिलन, और इसको कहते हैं मीट औसंधि। इस प्रकार परिभाषित है कि बी के सभी अवयवों के लिए ए ज्वाइन बी इज इक्वल सी, जहां सी ए तथा बी का अल्सियम है। ध्यान देना, ए और बी का अल्सियम है, और ए मीट बी इज इक्वल डी, डी ए और बी का एचसीएफ है। तो सिद्ध करना है कि बी है ना ज्वाइन मीट एक बूली बीजगणित है, यह हमको निकालना है। मान लो बी उन धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है जो 30 के 30 के विभाजक है। अब यहां पर देखिए 30 के विभाजक अर्थात b इज इक्वल 1 2, 2 भी 30 को विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, 4 तो नहीं करेगा, 5 करेगा, 6 भी करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, है ना, 10 करेगा, 10 के बाद कौन आएगा 15 करेगा, 15 के बाद कौन आएगा 30 आएगा। ये देखिए, इसके अलावा और कोई है क्या, नहीं है। एक 30 से डिवाइड होता है, माने सॉरी 31 से डिवाइड होता है, 32 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से तो होता नहीं है,
30 5 छक्के 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 7 से होता है कि नहीं होता, 8 या 24 होता है, नहीं होता है ना, 9 से भी नहीं होता, 10 से होता है, 11 से भी नहीं होता, 12 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, 14 से भी नहीं होता, 15 से होता है, बाकी से नहीं होगा, डायरेक्ट 30 से होगा। तो ये हमारे पास आया, तथा इसको हम कहते हैं ज्वाइन, सम्मिलन, जिसको आप संघ के नाम से जानते हो, ऐसे यूनियन ऐसे लिखते हैं, ये इस प्रकार होगा सम्मिलन। तथा इसको हम बोलेंगे मीट या औषधि, इस प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है कि बी के सभी अवयवों के लिए यहां पर आपको ए ज्वाइन बी इज इक्वल कितना, सी, सी जहां सी ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक है, एलसीएम, एलसीएम है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं पता ना, दोनों का गुना करेंगे, जो कॉमन है उसको हटा देंगे, और ए मीट बी इज इक्वल कितना है, डी, जहां डी आपको दिया है ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF है, महत्तम उभयनिष्ठ भाजक है, याद रखिएगा। तब हमें सिद्ध करना है कि बी ज्वाइन मीट एक क्या है, बूलियन बीजगणित है। जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। आप देखिए, पहला क्लोजर संवरक की बात करें, बी के अंदर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिएगा, चलो मैं ले लेता हूं 3 5 बिलोंग्स टू कितना है, बी है। तब हम देखेंगे 3 ये हो जाएगा 5, तो इन दोनों का जैसे हम इस प्रकार निकालते हैं तो इसको कहेंगे एलसीएम। तो 5 और 3 कैल्शियम 15 जो बिलोंग कर रहा है बी को। ये देखो बी के अंदर है कि नहीं है, बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है यही इसी के अंदर आना चाहिए, हमने लिया दोनों का एलसीएम। अब यहां पर देखो दूसरा, इसी का हम लेंगे महत्तम समापवर्तक, तो ये तो डिवाइड नहीं है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 इंटू 1 5 इंटू 1, तो 1 ही आएगा, तो 1 बिलोंग कर रहा है बी को। इस प्रकार बी क्या है, संवरक है, संवरित है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं क्रमविनिमय का, इन्हीं दोनों अवयवों को लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आपके पास 3 5 बिलोंग कर रहा है किसको, बी को, यानी बी के अंदर का एलिमेंट हमने लिया, दो एलिमेंट लिया 3 और 5। यहां पर क्या होने वाला है देखिएगा, आप लीजिएगा 3 ज्वाइन 5 इज इक्वल 5 ज्वाइन 3, और यहां पर इसको चेक कर लो पहले, 3 और 5 का कितना हो गया 15, और 5 और 3 का कितना हो गया 15। इस प्रकार ट्रू है ये। नेक्स्ट हमारे पास है 3 मेड 5 इज इक्वल 5 मेड 3, तो 3 मेड 5 इज इक्वल 1, और 5 मेड 3 इज इक्वल भी कितना 1, ये इक्वल आ रहा है। इस प्रकार हम कहेंगे बी क्या है, क्रमविनिमयी है, क्रमविनिमय।
नियम का पालन करता है। ये भी आ गया। तीसरा बात करेंगे हम साहचर्यता का। इसके लिए हम लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों। मान लो 1 3 5 बिलोंग्स टू कितना है, बी है, या 2 3 5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी लो। तब हम लेकर के चलेंगे 1 3 ज्वाइन 5, 1 ज्वाइन 3 ज्वाइन 5। अब इसको चेक करते हैं। इसका पहले लेते हैं 1 ज्वाइन 3 ज्वाइन 5 का 1 ज्वाइन इन 3 और 5 का कितना हो गया, यहां पर एलसीएम 15, और 1 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 15। दूसरी ओर लेते हैं 1 ज्वाइन 3 ज्वाइन 5, तो इसका आ गया 3 ज्वाइन 5, इसका आ गया 15। तो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। इसी प्रकार आप देखिएगा 1 मेट 3 मेट 5 इज इक्वल 1 मेट 3 मेट 5। इन दोनों में देखो 1 मेट 3 मेट 5 कितना हो गया, 1, या ऐसे करते हैं, पहले ले लेते हैं इसी को 3 मेट 5, 1 मेट 3 मेट 5 का कितना हो गया, 1, दोनों का है ना HCF, इसका भी 1 आया। इधर से लेंगे तो इसका आएगा 1 3 का 1 और 1 5 का भी 1, तो दोनों आपस में बराबर आया। इस प्रकार बी साहचार्य है। अब इसमें हम देखें, नेक्स्ट है फोर्थ ना, फोर्थ तत्समक प्रतीक ए बिलोंग्स टू बी के लिए 1 बिलोंग्स टू बी का अस्तित्व इस प्रकार है। यह आ जाएगा A1 इज इक्वल कितना, A इज इक्वल 1 ज्वाइन A। इसी प्रकार प्रत्येक A बिलोंग्स टू B के लिए 30 बिलोंग्स टू B का अस्तित्व इस प्रकार है कि A 30 इज इक्वल कितना, A 30 A। स्पष्ट है कि 1 ज्वाइन के लिए तथा 30 मीट के लिए तत्समक है। करके देखिएगा, मिलेगा। फिफ्थ बंटन नियम। मान लो 1 3 5 बिलोंग्स टू कितना है, बी है। तब हम लेकर के चलेंगे 1 3 + 5, 1 × 3 प्लस सॉरी बच्चों, 1 और ये हो जाएगा 3 ज्वाइन 5 इज इक्वल 1 ज्वाइन 3 और ये हो जाएगा 1 ज्वाइन 5। इसी में आता है 1 ज्वाइन, ये आ जाएगा 3 मेट 5। A + BC है ना, तो 1 ज्वाइन 3 मेट 5। ये आ जाएगा मेट 5। तो ये इसमें भी करके देखिएगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट है पूरक नियम।
हमें 1 चाहिए, तो 1 कब आएगा? 5 ज्वाइन 6 कितना हो गया? 30, और इसी में 5 6 कितना हो गया? 1। ये पूरक इस प्रकार, क्योंकि आपने ये देखो प्लस के लिए 0 जानते हो, तो वहां पर यही 30 है और ये 1 तत्समक है कि नहीं? इस प्रकार बी क्या है? एक बूलिय बीजगणित है। तो बच्चों बस ध्यान देना, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।